हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर नोसुक अपनी वाइफ के हेडफोन्स हटा देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। नोसुक उससे पूछता है कि म्योंग आजकल क्या कर रहा है, बट उसकी वाइफ तो अपने में ही खोई होती है। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि उसी ड्रेस को देख रही होती है जब वो गुवन से पहली बार मिली थी, और वो गुस्से में उस ड्रेस को जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि ऑडिटोरियम में बैठकर गायंग का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, बट उसका तो वहाँ पर कोई ध्यान नहीं होता है। तभी गायंग उससे पूछती है कि आखिर मैंने कैसा किया, तो गुवन उससे बोलता है कि हाँ ठीक किया। तो गायंग उससे बोलती है कि मैंने तो काफी मिस्टेक्स, और आपका ध्यान कहाँ पर है। तो गुवन उससे बोलता है तो फिर अपनी गलतियों को ठीक करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ग्लव्स वाले आदमी को दिखाते हैं जिसे कि पार्सल मिल जाता है, बट जब वो वीडियो को चेक करता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब जब गुवन ने अपनी पावर्स को यूज किया था वो उस वीडियो में नहीं आता है। तो ग्लव्स वाला आदमी किलर को बताता है कि इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं है। तो किलर उससे बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था जब उसने अपनी पावर्स को यूज किया था, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान है। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि ऑफिस जा रही होती है। तभी वहाँ पर गुवन अपनी कार लेकर आ जाता है, तो वो उसमें चुपचाप बैठ जाती है, बट वो उससे कुछ भी बात नहीं करती है। और ऑफिस आकर गुवन से कुछ भी नहीं बोलती है, और वो वहाँ से अकेले ही अपने कैबिन में चली जाती है। उन्हें ऐसा देखकर ऑफिस में सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हो गया। तभी एक लड़की आकर गुवन से बोलती है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, क्या आप दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया है। कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में देखा था कि आपने मैम का हाथ पकड़ा हुआ था, और वो गुवन से बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रही होती है, जिसकी बातें सुनकर गुवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में उस लड़की को दूसरे कैबिन में जाकर छोड़ आता है और बोलने लगता है कि ये लोग मुझे न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने देते। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज आकर उससे बातें करने लगते हैं। तभी सिन का मैसेज गुवन के पास आता है कि दोही बाहर जा रही है, बट गुवन तो अपना डिवाइस ही उतार देता है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाती है जो कि उससे बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि दोही बाहर जा रही है, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना होगा। उसकी बातें सुनकर तो गुवन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना डिवाइस पहन लेता है कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी दोही को भी दिखाते हैं जो कि अपने कैबिन के बाहर आ जाती है। वो यहाँ पर गुवन और सिन को चेक करने के लिए आई होती है। तभी उसके पीछे कंपनी में एक आदमी आता है जो कि हेलमेट पहने होता है, जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। वो दोही के पीछे ही होता है, और जैसे ही दोही को टच करने वाला होता है तभी पीछे से सिन आ जाती है जो कि फाइल उसके सर पे मार देती है, जिसकी वजह से वो आदमी नीचे गिर जाता है। और वहीं पर गुवन भी आकर दोही को प्रोटेक्ट करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी पता चलता है कि ये आदमी गुवन का सेक्रेटरी पार्क है। इसके बाद गुवन पार्क के साथ अकेले में बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्क उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें चेक करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो गुवन उससे बोलता है मैं दोही से दूर रहना चाहता था, बट तुम तो मुझे और उसके पास ले आए। तभी वहीं पर दोही और सिन आ जाती हैं, जहाँ पर दोही सिन से बोलती है कि तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। सिन का मन तो नहीं होता है, बट वो पार्क से माफी मांगने लगती है और इसका नाम फक यू बोल रही होती है। तो पार्क उसे बताता है कि मेरा नाम पार्क बोक्यू है, बट सिन तो उसे पार्क फक यू ही बोल रही होती है। ये सुनकर तो पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी गुवन उन दोनों को शांत करा देता है। इसके बाद दोही पार्क को कुछ पैसे देती है, जहाँ पर गुवन उसे मना कर देता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें वहीं पर किलर को भी दिखाते हैं जो कि दोही पर नजर रखे होता है। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठी होती है, और ये मीटिंग एक्टिंग चेयरमैन सेलेक्ट करने के लिए है, क्योंकि दोही तब तक चेयरवुमन नहीं बन सकती जब तक वो मैडम जो की कंडीशन को फॉलो नहीं करती है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पर चेयरमैन की वोटिंग करने लगते हैं, जहाँ पर नोसुक तो जीत जाता है और वो एक्टिंग चेयरमैन बन जाता है। ये देखकर तो दोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मीटिंग भी खत्म हो जाती है। तो दोही वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास सुहान आ जाती है जो कि उसे फिर से सुनाने लगती है। तभी जोसुक बीच में आकर उसे रोकता है। तो सुहान उससे बोलती है कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये बाहर की है। और वो दोही से बोलती है कि आखिर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कितने बॉडीगार्ड चाहिए, तुम चाहे कुछ भी कर लो बट तुम चेयरवुमन नहीं बन सकती। तो दोही उससे बोलती है कि तुम्हारा ड्रीम जल्दी ही टूटने वाला है। तभी उन दोनों के बीच बहस ज्यादा बढ़ जाती है। तो नोसुक उनके बीच आकर उनसे रोकता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी दोही नोसुक से बोलती है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें कंपनी को संभालना होगा, क्योंकि इस टाइम तुम एक्टिंग चेयरमैन हो, बट जल्द ही मैं भी संभाल लूंगी। तो नोसुक उससे बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। तुम्हें अपनी मैरिज पर फोकस करना चाहिए, और हाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये पूरी लाइफ का सवाल है। और हाँ मुझे इन्विटेशन देना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि हम तुम्हारी फैमिली हैं। ये बोलकर नोसुक वहाँ से चला जाता है। तभी दोही के पास म्योंग आता है जो कि उसके टैटू को देखकर बोलता है कि तुम्हारा टैटू तुम पर सूट कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जोसुक दोही से पूछता है कि ये टैटू तुमने कब बनवाया। तो दोही से बोलती है कि अभी रिसेंटली। इसके बाद हमें बाहर गुवन को दिखाते हैं जो कि दोही का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सुहान आ जाती है। तभी उसके पास सुहान आ जाती है जो कि उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बॉडीगार्ड जैसी नहीं है, तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए। और वो उसे अपना कार्ड देती है कि तुम जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, बट गुवन उसका कार्ड नहीं लेता है। तो सुहान उसे जबरदस्ती कार्ड पकड़ा देती है, बट तभी वहाँ पर दोही आ जाती है। तो गुवन सुहान को उसका कार्ड देकर दोही के पास चला जाता है। तभी जोसुक गुवन को थैंक्स बोलता है कि तुमने दोही की बहुत बार जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ। तो गुवन उससे बोलता है कि तुम्हें बताने
घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोही जूसुक से बोलती है कि ये सबके साथ रूड है, इसे माइंड मत करना। इसके बाद हमें दोही और जूसुक को दिखाते हैं जो कि कार में बैठ के काम की बातें कर रहे होते हैं और बाहर गुवान खड़ा होता है जो कि उन्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। इसके बाद जूसुक दोही को बताता है कि मेरे ग्रुप ने 2 साल पहले एक शिप खरीदी थी, बट अब पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो दोही उससे बोलती है शायद ये धोखेबाजी का काम है। इसके बाद वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जूसुक को गुवान घूरने लगता है। तो जूसुक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुवान दोही को लेकर सीधा लॉयर के पास आ गया था जहाँ पर वो लॉयर को सारे एविडेंस दिखाती है। तो लॉयर उससे बोलता है कि ये सबूत काफी नहीं है, कुछ और भी प्रूफ होने चाहिए। ये सुनकर दोही कुछ सोचने लगती है और इसके बाद दोही और गुवान पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ पर वो दोही को बताते हैं कि स्केच वाला बंदा हमें नहीं मिल पा रहा है, उसका फेस किसी भी आईडी से मैच नहीं कर रहा है। तो दोही बोलती है कि मुझे लगता है कि अब शायद मुझे ही शिकार बनना होगा। तो पुलिस वाले उसे मना करते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोही बाहर आ गई थी जहाँ पर गुवान उससे पूछता है कि तुम्हारा शिकार बनने का मतलब क्या है। तो दोही उससे बोलती है कि अगर मैं अकेले रहूंगी तो वो मुझे हार्म करने के लिए जरूर आएगा। तो गुवान उससे मना करता है कि नहीं, ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत खतरा है। तो दोही उससे बोलती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती बट तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो। ये सुनकर तो गुवान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद दोही को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में एक आदमी से मिलने आई होती है और ये वही आदमी है जिससे कि उसको पहली बार ब्लाइंड डेट पर मिलना था और इसकी बजाय वो गुवान से मिल चुकी थी। और ये आदमी एक प्रोसिक्यूटर है जिसकी वजह से दोही इससे शादी करना चाहती है, बट ये आदमी दोही से बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से दोही को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बट वो फिर भी उससे कुछ भी नहीं बोलती है। बट गुवान को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो आदमी ड्रिंक भी बहुत अजीब तरीके से करता है जिसे देखकर तो दोही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहाना बना देती है कि मैं दिन में ड्रिंक नहीं करती हूँ। इसके बाद वहाँ पर उनका खाना आ जाता है जहाँ पर वो आदमी खाने को बहुत अजीब तरीके से सूंघ रहा होता है। उसकी हरकतें देखकर गुवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोही की कलाई को पकड़ के प्लेट में जो लॉबस्टर रखा होता है उसे जिंदा कर देता है जो कि उस आदमी के मुंह को पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी सीधा वॉशरूम के लिए भाग जाता है। तो दोही गुवान से बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो गुवान बोलता है कि ये मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस आ जाता है जिसका मुंह तो पूरा सूज चुका था। तभी दोही उस आदमी से बोलती है कि मैं हमारी मैरिज आज ही रजिस्टर कराना चाहती हूँ। ये सुनकर तो वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद दोही वहाँ से जाने लगती है। तभी गुवान दोही से पूछता है कि क्या तुम सच में इस नमूने से शादी करना चाहती हो। तो दोही बोलती है कि हाँ, ये एक प्रोसिक्यूटर है और इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। और ये बोलकर दोही सीधा कार में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद दोही सिन को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मेरी मैरिज की अरेंजमेंट कर दो और हाँ, मेरे लिए एक ड्रेस भी सिलेक्ट कर लेना और शादी की रिंग तो मेरे ही पास है जो कि मैडम चू ने मुझे दी थी और विटनेस के लिए तुम और गुवान हो जाओगे। ये सुनकर गुवान दोही को गुस्से में घूरने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो। तो दोही उससे बोलती है कि मैं मैडम जो के कातिल को ढूंढना चाहती हूँ और इसलिए मुझे ये करना होगा। ये सुनकर गुवान दोही की कलाई पकड़ लेता है और उससे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं रियल कल्प्रिट को पकड़वाऊंगा। इसके बाद हमें उन्हीं माफिया के गुंडों को दिखाते हैं जिनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर गुवान दोही के साथ आ जाता है और उसे किलर की फोटो दिखाकर बोलता है कि तुम्हें इस किलर को पकड़ना होगा। तो वो गुंडा बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारा एक काम क्यों करूं और गुवान की तरफ एक कांच की बोतल उठाकर फेंकता है। बट गुवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर्स को यूज करके उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जिससे कि उस आदमी के फेस में कट लग जाता है। और तभी टेबल में जो सामान रखा होता है वो सारा सामान गोर अपनी पावर से ऊपर उठा लेता है और सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ाने के लिए करता है। दोही उसे मना कर रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बट गुवान तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो सारा सामान जैसे ही गुंडे की तरफ बढ़ाता है दोही अपना हाथ गुवान के हाथ से छुड़वा लेती है जिसकी वजह से उस गुंडे को कुछ भी नहीं लगता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गुवान दोही से बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम अपना हाथ वापस लाओ। दोही उससे बोलती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो गुवान उससे बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरी जिंदगी हेल हो गई है। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक था और तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। ये सुनकर दोही को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गुवान से बोलती है कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है और तुम्हें मुझे अब प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर दोही गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गुवान भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोही रास्ते में होती है तभी उसके पास सिन आ जाती है जो कि उसको घर तक जाकर ड्रॉप करती है। बट जब सिन उसे छोड़कर चली जाती है तभी हमें वहीं पर उसी किलर को दिखाते हैं जो कि दोही को अकेले देख रहा होता है कि आज अच्छा मौका है, आज मैं इसे मार दूंगा। और दूसरी तरफ हमें गुवान को दिखाते हैं जो कि गाय का परफॉर्मेंस देख रहा होता है बट उसका ध्यान वहाँ पर नहीं होता है और वो दोही की बातों को ही सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुँच गई होती है और अपने रूम में बैठकर गुवान की बातों को सोच रही होती है। तभी उसे म्यूजिक की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चेक करने के लिए लिविंग रूम में जाती है। तभी वहीं पर वो किलर आ जाता है जो कि दोही को बेहोश कर देता है और जब थोड़ी देर बाद दोही को होश आता है तो वो अपनी बालकनी में ही पर्दे से लटकी होती है। ये देखकर तो दोही बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता
जाता है जो कि कपड़े के एक सिरे को काट देता है। दोही उससे बोल रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, बट वो किलर उसकी बातें नहीं सुनता है और वो जैसे ही दूसरे सिरे को काटने वाला होता है तभी उसे किसी की आवाज आती है तो वो आधे में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बट कपड़ा तो आधा कट चुका था जिसकी वजह से दोही बस गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर अचानक से गुवॉन आ जाता है जो कि बालकनी से लटक कर दोही का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर दोही बहुत शॉक्ड होती है और वो वहीं पर उसे देखने लगती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दे और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।